हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज से हम लोग प्रतिशत के टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम एकदम जीरो लेवल से हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं कि प्रतिशत के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और सीखिएगा। मैं प्रत्येक प्रकार के एक एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा कि ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पर बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सके, वहाँ समझने की ज़रूरत न पड़े, केवल सॉल्व करना रहेगा। तो आइए देखते हैं पहला टाइप का क्वेश्चन। 400 का 20%, 300 के 15% से कितना अधिक है। अब सवाल ये है कि प्रतिशत के हम सारे नियम तो जान चुके हैं और नंबर सिस्टम में इक्वेशन बनाना सीख चुके हैं। तो हम इक्वेशन बनाएंगे, मानेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। सब कुछ आपके सामने देखते रहिए। हम इसको सॉल्यूशन देंगे इस तरह से। कह रहा है कि 400 का मतलब गुणा होता है 20% का मतलब 1/100 होता है। ठीक, उसके बाद देखिए का नहीं लगाया है तो हम दूर लिखेंगे इन बातों को। 300 का 15% से कितना अधिक है। कह रहा है कि ये चीज इससे कितना अधिक है। तो अधिक कैसे पता चलेगा? अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारा आंसर मिल जाएगा कि कितना अधिक है। क्लियर हो गया? अर्थात ये आपका जो है क्वेश्चन मार्क यहाँ हो गया। आप देख रहे हैं इक्वेशन बन चुका है कि 400 का 20%, 300 के 15% से कितना अधिक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अधिक या कम का मतलब ही होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन। ठीक है, आप बताएंगे 35। 400 का 20%, 300 के 15% से 35 अधिक है। तो बहुत ही सरल भाषा में आपको ये चीज़ समझाया जा रहा है। आशा है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, 3/5 कितना प्रतिशत के तुल्य है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 3/5 को प्रतिशत में कितना कह सकते हैं। अर्थात यहाँ पर जरूरत है भिन्न को प्रतिशत में बदलने की। तो जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो हम केवल उसमें 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारा जवाब मिल जाता है। अर्थात ये बोलेंगे 60%। जब किसी भी फ्रैक्शन को भिन्न में बदलना होगा, प्रतिशत को अर्थात भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो केवल भिन्न में 100 से गुणा कर देने से वो प्रतिशत में बदल जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए बस 100 से आपको गुणा कर देना है। क्लियर? तो हमारा 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलिए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा, 600 800 से कितना प्रतिशत कम है। सीधा सवाल है, 600 800 से कितना प्रतिशत कम है। तो अगर ये पूछा जाए कि 600 800 से कितना कम है तो शायद आप बोलेंगे 200। ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है। तो हमें जो है कमी प्रतिशत का फार्मूला याद आ रहा है। कमी प्रतिशत बराबर कमी बटा मूलधन गुणे 100। देखिए आप लोग सीख रहे हैं इसलिए बहुत ही स्लो जो है स्पीड से मैं सिखा रहा हूँ कि आप लोग आसानी से इसको देख सके, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो देखिए कमी परसेंट बराबर कमी बटा मूलधन गुणे 100। कमी कितने की है? 200 की। मूलधन कौन होता है कमी परसेंट में? तो बड़ी संख्या, तो 800 इंटू 100 आप देख सकते हैं 25%। अर्थात 600 800 से 25% कम है। क्लियर है? तो 3 क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 800 700 से कितना प्रतिशत अधिक है। सीधा सवाल है, 800 700 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अगर ये पूछा जाए कि 800 700 से कितना अधिक है तो आप बोलेंगे 100। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि 800 700 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक परसेंट का आपको फार्मूला याद होगा। अधिक परसेंट बराबर अधिक
बटा मूलधन गुणे 100। क्लियर? तो अधिक कितना है ये? 100 अधिक है। मूलधन कौन है? तो इसमें मूलधन जो है अधिक परसेंट में छोटी संख्या होती है, 700 गुणे 100। आप देख सकते हैं 14 सही 2/7%, अर्थात 860 सबसे 14 सही 2/7% अधिक है। क्लियर है? तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं। ऐसे ही लगाते लगाते आप प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन सीख जाएंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। तीन संख्याएं चौथी संख्या का क्रमशः 120%, 125% तथा 140% है। ज्ञात कीजिए तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये बताइए 4 संख्याएं इसमें है, सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, इसका ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमारे दिमाग में आया कैसे कि इस तरह से मैं सोचूं। हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में 4 फैक्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर। अब सवाल यह है कि किसको माना जाए। तो आपको बताए थे कि उस नंबर को, उस संख्या को माना जाता है जिसके बारे में कोई सूचना न हो। तो देखिए यहाँ 3 संख्याएं, चौथी संख्या का क्रमशः पहले के बारे में बता रहा है कि 120% है, दूसरे के बारे में बता रहा है 125% है, तीसरे के बारे में बता रहा है 140% है, लेकिन चौथे के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। तो हम चौथे को यहाँ मानने वाले हैं। अब सवाल यह है कि मैं x मानूं कि 100। तो देखिए हमसे चौथी संख्या तो पूछी नहीं जा रही है। यहाँ देख रहे हैं कि चौथी संख्या मानने से हमारा काम बन सकता है। तो यहाँ पर अदर फैक्टर हो गया ये, अदर फैक्टर को हम क्या मानते हैं? 100। माना चौथी संख्या 100 है। अब इसके सहारे अन्य पद को हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम नंबर सिस्टम बताए थे स्टेप आप लोगों को कि सर्वप्रथम जो है क्वेश्चन मार्क को मानिए, उसके बाद से अन्य पदों को x के रूप में ज्ञात कीजिए। ऐसे तमाम चीज़ें उसमें बताया गया था। उसके बाद से इक्विवेलेंस रिलेशन बनाइए और हल कीजिए। तो यहाँ देखिए पहली संख्या चौथी संख्या का 120% है तो 120, ये 125% है तो 125, 140% है इसका तो 140। 100 मानने पर बहुत आसानी से हम लोग संख्याएं बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है? तब जब सारी संख्या दिखने लगी तो अब पूछ रहा है कि तीसरी संख्या ये दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? अधिक प्रतिशत का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अधिक, ठीक, बटा मूलधन गुणे 100। तो बोलिए अधिक कितना है ये? 15। मूलधन इसमें कौन रहेगा? छोटी वाली संख्या, गुणे 100। 25 पाँचे 25, चौके 5 तिहाई 4 तिहाई 12%, अर्थात तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 12% अधिक है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को फिर एक बार देख लीजिए। चौथी संख्या को 100 मान लिए, तो पहली संख्या उसकी 120% है, तो 100 का 120% 120, 125% है, 140% है। क्लियर? पूछ रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक बटा मूलधन गुणे 100 का फार्मूला अप्लाई किए। 125 से 140 कितना अधिक है? 15। इसमें मूलधन छोटी वाली संख्या काम करती है, इंटू 100। आपका जवाब आया 12%। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला छठा टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिलेगा। वनस्पति घी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से राकेश को इसकी खपत कितनी प्रतिशत कम कर देना चाहिए, जबकि वह इस पर खर्च 10% बढ़ा देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, आप एक ट्रिक सीखे थे कि यदि किसी वस्तु का भाव m% बढ़ जाए तो उसकी खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इसका ट्रिक था m/100 + - m गुणे 100। लेकिन उस ट्रिक को तब लगाया जा रहा था जब सीधा सवाल था कि अगर मूल्य m% बढ़ जाए तो उसकी खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन यहाँ खर्च पर प्रभाव पड़ रहा है। देखिए
खर्च 10% वो बढ़ाने के लिए तैयार है। अर्थात जब दाम बढ़ा घी का 25%, तो ये 25% कीमत नहीं बढ़ा रहा है, मात्र 10% बढ़ा रहा है। तो सामान तो कुछ ना कुछ कम लेना ही पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि कंसेप्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। मान लीजिए कि 100 रुपये प्रति केजी घी चल रहा है और ये आदमी 100 रुपया लेकर मार्केट पहुंच गया है। तो 100/100 अर्थात 1 केजी ये सामान खरीद कर लाता होगा प्रारंभ में। क्लियर है, एकदम सिंपल चीज है। देखिए 100 रुपये प्रति केजी भाव है, ये आप दाम लेकर इतना पहुंचे मार्केट में, तो 100/100 अर्थात 1 केजी वजन आपका मिल गया है। खूब आसानी से समझ सकते हैं, जैसे आप व्यवहार में करते हैं उस तरह से सोचेंगे तो ये सब सवाल आप खुद कर पाएंगे आसानी से। अब चलते हैं, मूल्य 25% बढ़ गया, 125 रुपये केजी हो गया, लेकिन इस बार दाम वो आदमी 10% बढ़ा कर ले गया है 110 रुपया। तो कितना सामान मिलेगा? 110/125 अर्थात ये 22/25 केजी। अब आप देख सकते हैं कि पहले वो 1 किलो सामान लाता था, अब 22/25 अर्थात 1 किलो से भी कम सामान ला रहा है। तो उसकी खर्ची घट गई ना, तो घट गई तो कमी परसेंट का फार्मूला लगा लेंगे। कमी परसेंट बराबर कमी 1 - 22/25 बटा मूलधन। कमी परसेंट में छोटी वाली संख्या अधिक वाली बड़ी वाली संख्या मूलधन होती है, तो बड़ा कौन है? 1 केजी गुणे 100। आपका सोल्यूशन मिल गया इस तरह से। देखिए 25 में से 22 गया 3/25 गुणे 100, 25 चौके 100, 12%। यानी उसकी खपत जो है पहले से 12% जो है कम हो गई है। ठीक है, तो देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल कितनी आसानी से आपको समझाया गया है कि माना 100 रुपये प्रति केजी घी था, 100 रुपया वो आदमी लेकर मार्केट जाता होगा, तो 100/100 1 किलो ले आता होगा। पहले दिन की बात हो गई। दूसरे दिन जब मार्केट गया तो भाव 25% बढ़ गया है। ये आदमी 10 रुपया, देखिए 10% खर्च बढ़ा दिया है, यानी 100 से 110 रुपया लेकर जा रहा है मार्केट। तो 110/125 तो 22/25 यानी 1 किलो से कम ही उसको मिला घी। तो पहले से खर्ची घट गई, तो घट गई तो कमी परसेंट बराबर कमी बटा मूलधन गुणे 100 का फार्मूला लगा दिए। यहाँ पर 1 केजी अधिक है इससे, इसलिए बड़ी संख्या को मूलधन की जगह पर रखा हूँ। इस तरह आपका सोल्यूशन मिल गया 12%। क्लियर है? तो हमारा 6 क्वेश्चन क्लियर हो गया। 7वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, किसी संख्या को 20% तथा 30% क्रमिक रूप से बढ़ाया जाता है तथा पुनः 50% घटा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। अब देखिए यहाँ पर जो लोग नहीं पढ़े हैं ये सब चीज़ें, वो ये सोचेंगे कि 20 और 30 50% बढ़ा दिया गया और 50% फिर घटा दिया गया, अर्थात संख्या अपरिवर्तित हो गई होगी, अपने ही जगह पर होगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, प्रतिशत में सीधा सोचना ही गलत है, कुछ अलग होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे सोचेंगे? देखिए हमसे वो संख्या तो पूछी नहीं जा रही है कि कौन सी संख्या है, जबकि हम देख रहे हैं कि संख्या को मानकर हम इस सवाल को आगे की ओर ट्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ संख्या क्या हो गई? अदर फैक्टर। अदर फैक्टर को हम क्या मानते हैं? 100। तो मान लीजिए, माना संख्या बराबर 100। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है संख्या को 20% बढ़ाया गया है, तो 20% बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 120। फिर कह रहा है कि इसको जो है 30% बढ़ाया गया है, तो 120 गुणे 130/100 ऐसे ही बढ़ाते हैं, बढ़ती है 36, 12 × 12 3 15। आप देख रहे हैं कि संख्या 100 से बढ़कर 120 हुई, फिर 120 से बढ़कर 156 पर जाकर पहुंची है। अब कह रहा है कि संख्या को पुनः 50% घटा दिया गया, अर्थात 100 में से 50 गया, 50/100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 2 आप देख सकते हैं आ गया 78। ठीक है,
तो ये बताइए दैट इम्प्लाई, अब रिजल्ट पूछ रहा है कि इस प्रकार जो संख्या प्राप्त हुई वह पहली संख्या से कितना % अधिक या कम है। तो हम तो यहाँ डायरेक्ट देख रहे हैं कि 100 है 78 पर आकर रुका है, घट गया है, तो यहाँ पर कमी % हो गया है, कमी %। और कमी % कितना हुआ है, तो 100 से कमी तो डायरेक्ट बताया जाता है, तो 100 से कितना % कम हो गया है, 22%। इस तरह से आप देख रहे हैं कि रिजल्ट जो है 22% कम हो चुका है। लेकिन सिंपल लोग क्या समझेंगे कि 20 और 30 50% बढ़ा 50% घटा बराबर हो गया। लेकिन देखिए 22% वो संख्या जो है पहले से घट चुकी है। तो अब आप इस तरह के सवाल ऐसे ही करेंगे, माना संख्या 100 है, 20% डायरेक्ट बढ़ा दिया जाता है, लेकिन 30% बढ़ाने के लिए 120 गुणा 130/100 करना पड़ेगा। वही x ब्रैकेट में 100 + -p/100 वाला 6 नंबर का जो पॉइंट था वो लगाया गया है, 156 हो गया। 156 को 50% कम करेंगे तो 78 हो जाएगा। हम देख रहे हैं 100 से 78 22 कम है, अर्थात 22% जो है कमी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप लोग जो है प्रत्येक क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कितनी आसानी से किया जा रहा है। तो आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए और जो है नेक्स्ट वीडियो में आप जो है और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो फिलहाल आज के सेशन में इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।